नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हाल ही में पैलेस्टीन की एक साइट है तेल आमेर, इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है। तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है। अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इसराइल और पैलेस्टीन से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोज़ कवर करी हैं, उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार जरूर देखिएगा। इसराइल की फॉर्मेशन कैसे हुई, आयरन डोम क्या है, कैसे काम करता है, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसकी क्या हिस्ट्री है, सारी चीज़ों को मैंने कवर कराया है। अगर आप देखना चाहें तो एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा, सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे तेल आमेर की, जिसको अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला है। तो इस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, रामेट, निकलोजी तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जिसकी मीटिंग इस समय कहाँ हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है। ध्यान रखिएगा, इस बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हो रही है 2024 में। अभी हाल ही में इन्होंने पैलेस्टीन की एक साइट है तेल आमेर, जिसे मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन भी कहा जाता है। हिलेरियन कौन है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो तेल आमेर पैलेस्टीन की एक साइट है जिसे मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन भी कहा जाता है। इसे दो लिस्ट में डाला है, पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट और दूसरा लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। अब देखिए, तेल आमेर जो है ये कोस्टल ड्यून्स, जो कि पैलेस्टीन में एक आती है नुसीरत म्यूनिसिपैलिटी, इसके जो कोस्टल ड्यून्स हैं यहाँ पे सिचुएटेड है। ये जो गाज़ा सिटी है इसके साउथ में 10 किलोमीटर पे सिचुएटेड है। ये एंशियंट क्रिश्चियन मोनेस्ट्री है, ध्यान में रखिएगा। पैलेस्टीन में सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग हैं? मुस्लिम्स, लेकिन ये एक क्रिश्चियन मोनेस्ट्री है, इसको ध्यान में रखिएगा। पैलेस्टीन में क्रिश्चियंस और ज्यूज़ भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा कौन है? मुस्लिम्स हैं। तो ये जो तेल आमेर है ये एंशियंट क्रिश्चियन मोनेस्ट्री है। इसको 4th सेंचुरी में बनाया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसे बनाया किसके द्वारा गया था? तो हिलेरियन द ग्रेट, ये हैं हिलेरियन द ग्रेट, इनके द्वारा इस क्रिश्चियन मोनेस्ट्री को बनाया गया था। अब इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम अगली साइड में देखेंगे। इनको फादर ऑफ पैलेस्टीनियन मोनेस्टिसिज्म भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। किसको कहा जाता है फादर ऑफ पैलेस्टीनियन मोनेस्टिसिज्म? हिलेरियन द ग्रेट को। अब देखिए, हिलेरियन जो थे ये इसी मोनेस्ट्री के साइड के बगल में एक जगह है तबाथा, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और मात्र 15 साल की उम्र में ये मॉन्क बन गए थे। अब ये काफ़ी मिरेकल्स किया करते थे। इनके मिरेकल्स की जब चर्चाएं दूर दूर तक फैलने लगी तो काफ़ी लोग यहाँ पे आने लगे और यहाँ पे काफ़ी लोग इनको फॉलो करने लगे। इनका जो लाइफस्टाइल था उसे फॉलो करने लगे। तो धीरे धीरे जो छोटा सा कस्बा था ये एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री में तब्दील हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिलेरियन, जो कि एक मॉन्क थे और अपने मिरेकल्स के लिए जाने जाते थे। तो इनके मिरेकल्स की खबरें जब दूर दूर तक पहुँचे तो काफ़ी लोग इनके पास आने लगे, इनके लाइफस्टाइल को एम्ब्रेस करने लगे। जैसे ये जीवन जीते हैं वैसे जीवन जीने लगे और यहीं पे आके रहने लग पड़े। तो इसलिए ये छोटा सा जो कस्बा था ये धीरे धीरे मोनेस्ट्री में तब्दील हो गया। आज के समय जो हमें तेल आमेर के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं ये पिछले 4 सेंचुरीज़ के हैं। हिलेरियन के समय से लेके तो यहाँ पे जब तक उमायद पीरियड आया, उमायद पीरियड तक के रिमेन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस साइट में आपको 5 सक्सेसिव चर्च मिलेंगे, 5 चर्च हैं यहाँ पे। बाथ और सेंचुरी कम्प्लेक्सेस मिलेंगे, ज्योमेट्रिक मोजाइक्स मिलेंगे और एक्सपेंसिव क्रिप्ट भी मिलेंगे। वर्ल्ड मोनूमेंट्स फंड के मुताबिक ये मोनेस्ट्री मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है। इसको यूनिसेफ के द्वारा द फर्स्ट मोनेस्टिक कम्युनिटी इन द होली लैंड माना जाता है। ये जो होली लैंड है इसमें पहली मोनेस्टिक कम्युनिटी ऐसे करके रेफर किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। ये हब है रिलीजियस, कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरचेंज का। ये जो मोनेस्ट्री है ये पिछले काफ़ी समय से अबैंडन्ड है। 7th सेंचुरी से ये अबैंडन्ड है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। 7th सेंचुरी में जब ये अर्थक्वेक आया तो इसके बाद से ये अबैंडन्ड है और उसके बाद 1999 में जाके पैलेस्टीन के ही जो लोकल आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस मोनेस्ट्री को अनकवर किया था। अब इस समय आप सब जानते हैं कि गाज़ा में कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में। यहाँ पे 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी फेमस हुई, एक थी हमास, दूसरी है हजबुल्ला। हमास ने 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे थे इसराइल की तरफ गाज़ा पट्टी से। हजबुल्ला जो है वो लेबनान में है, ये भी इसराइल के ऊपर हमले कर रहा है। ये जो 5000 रॉकेट्स दागे गए हैं इनमें से मैक्सिमम मोर देन 90% जो रॉकेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिए गए। किसके द्वारा? आयरन डोम के द्वारा। आयरन डोम क्या है?
कैसे काम करता है, एनिमेशन के माध्यम से मैंने अलग से शेयर किया है। ये जो 5000 रॉकेट्स दागे गए, इससे इसराइल का कितना नुकसान हुआ जान माल का, इसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है। हमास के बारे में भी मैंने इसी वीडियो में आपको अच्छे से बताया है। हिजबुल्लाह को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। इसराइल की हिस्ट्री क्या है, इसराइल देश कैसे बना, इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर करी है। पैलेस्टीन की हिस्ट्री मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर करी है। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको मैंने अच्छे से कवर किया है कि इन दोनों के कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या है। और भी मैंने काफ़ी वीडियोस कवर करी हैं, जैसे एक आयरन डोम के साथ साथ आता है सी डोम, उसे भी मैंने कवर किया है। अल-अक्सा मॉस्क को भी मैंने कवर किया है। तो काफ़ी विस्तार से मैंने इस पूरे युद्ध को कवर किया है। आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक बड़ी ज़बरदस्त इंसाइट मिलेगी इसराइल और पैलेस्टीन के बारे में कि इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या है। और इसके साथ साथ एक बार इसराइल तो बन गया है, लेकिन अभी मांग ग्रेटर इसराइल की भी होती है, तो ये भी क्या है, सब चीज़ों को मैंने अच्छे से विस्तार से कवर किया। एक बार जरूर देखिएगा, सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे गाज़ा में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो इस युद्ध की वजह से कई ऐसी साइट्स भी डैमेज हो रही हैं जिनकी काफ़ी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेस्टीनियन स्टडीज़ इसके मुताबिक अभी तक इस युद्ध की वजह से 207 आर्कियोलॉजिकल साइट्स और जो बिल्डिंग्स है कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की गाज़ा में, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा उनको डैमेज पहुंचा है। इसमें पुरानी मॉस्क भी आती हैं, चर्च भी आते हैं, सेमेट्रीज भी आती हैं, म्यूजियम, लाइब्रेरीज, आर्काइव्स, सारी चीज़ें आती हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो इसी क्रम में तेल आमेर इस साइट को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचा है। अब यहाँ पे जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया है तो ये काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि अब इसकी प्रोटेक्शन में काम किया जाएगा, काफ़ी कदम उठाए जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपने कि 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में, जिसका इसराइल भी पार्ट था, वहाँ पे ये कहा गया कि हम जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और उन्हें प्रिजर्व करेंगे। ये क्या है, ये मैंडेट है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स का मतलब है कंट्रीज़ को प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया कि कोई भी जानबूझ के, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के ऐसा कोई भी काम, ऐसे कोई भी मेजर्स नहीं किए जाएंगे जिससे ये जो हेरिटेज साइट्स हैं इनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डैमेज पहुँचे। तो ऐसा कहा तो गया, प्रोहिबिट तो किया गया, मगर प्रॉब्लम यह है कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में इस प्रकार की चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, सिग्निफिकेंट कल्चर हेरिटेज जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है और मुख्यतः कॉमन मैन को ही भुगतना पड़ता है। तो अब यहाँ पे तेल आमेर, इसको एक तो हो गया कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला जाएगा, अब इसको प्रोटेक्ट किया गया। दूसरा, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, हमारी वर्ल्ड हेरिटेज है जो काफ़ी डेंजर में है, इस लिस्ट में भी इसको डाला गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरनेशनल टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी अब यहाँ पे मिलेगी इसको दोबारा रिवाइव करने के लिए और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इस प्रकार के मैकेनिज़्म को, जैसे कि लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, इस प्रकार के मैकेनिज़म्स को इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रोटेक्शन को ये गारंटी करे और अगर ज़रूरत है तो रिहेबिलिटेशन को भी फैसिलिटेट करे। इस मूव का एम है कि तेल आमेर जो कि कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज है, इसको प्रिजर्व किया जाए हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। इवन दो कि इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है, फिर भी इसको प्रिजर्व किया जाए हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिन वीडियोज़ के बारे में मैंने आपको बताया उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेक करिएगा। जीके घंटे पर जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।